जिसकी सुंदरता का शोर पूरे चंबल में था, जिसके आगे पूरी चंबल घाटी थर्रा जाती थी, जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की, जिसको जन्म ही चंबल के बीहड़ ने दिया। 80 के दशक में फूलन देवी का नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने 21 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। फूलन देवी ने 21 ठाकुरों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आखिर क्यों फूलन देवी को ये कदम उठाना पड़ा? आज के वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फूलन देवी का जन्म जालौन जिले के गांव गुरहा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी दीन था। उस पर दादाजी की मौत के बाद उनके पिता के जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर अपने पिता की दूसरी संतान फूलन वही धरने पर बैठ गई और लड़ाई हाथापाई तक आ गई। हालांकि दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जिस जमीन के लिए फूलन डाकू बनी वो उनकी मौत के बाद भी उनके हाथ नहीं आई। सामाजिक कुरीतियों के चलते फूलन देवी की 11 साल की छोटी सी उम्र में एक अधेड़ आदमी से शादी कर दी। उनके पति का नाम पुत्ती लाल मल्हा था। बचपन से ही दुख तकलीफ झेलती चली आ रही फूलन देवी की तकलीफों ने उनका साथ शादी के बाद भी नहीं छोड़ा। उनके ससुराल वालों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने मायके चली गईं। फूलन देवी पर उनके खुद के चचेरे भाई ने चोरी का इल्जाम लगाकर उनको जेल भिजवा दिया। जेल से आने के बाद जन्म हुआ बेंटी क्वीन यानी कि फूलन देवी का। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर दस्यु बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई। इसी बीच विक्रम मल्हा नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुज्जर का कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्हा की गैंग में 2 सगे भाई थे, राम और लाला राम ठाकुर। कहा यही जाता है कि इन दोनों ने बाद में विक्रम मल्हा की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बहमई उठा ले गए। यहीं पर फूलन के साथ उन्होंने बारी बारी से रेप किया। गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से वह छिपते हुए बहमई से भाग निकली और खुद गैंग बना लिया, जिसकी सरदार खुद फूलन बनी। बाद में उन्होंने इसी गांव के 21 ठाकुरों के प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो इनकाउंटर कर रही थी या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। इन सब के बीच केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार भी चंबल के दस्युओं को सफाया करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया करा रही थी। फूलन के दौर के कई बागी पुलिस में सरेंडर कर चुके थे। मध्य प्रदेश पुलिस फूलन के सरेंडर की कोशिश में जुटी हुई थी। सरकार ने पहले भी कई कुख्यात दस्युओं का सरेंडर करा चुके एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन का सरेंडर करने की कमान सौंप दी। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। वह चुनाव जीती और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन आ गई। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोक रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाली दस्यु सुंदरी 2001 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गई।